Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Chemistry grade 9 unit number 10. आज हमने इसको बकायदा स्टार्ट करना है. इसके फर्स्ट नॉलेज को आज देखेंगे. कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो चैप्टर के अंदर हमने सीखना क्या है, हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है अबाउट पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल क्या है, क्या हमें सिखाएगा. और मैंने कल क्लेम किया था कि अगर आप इस चैप्टर को सीख लेंगे तो आपकी आने वाली केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है हायर लेवल पे जाने के लिए. जो स्टार्ट हम यहां से लेंगे यहां से. अच्छा, ये लफ्ज जो पीरियोडिक है, इसका मतलब आपको पहले इस लफ्ज का मतलब समझ आएगा तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं. अच्छा जी, कभी आपने कभी अपनी डेली लाइफ में लफ्ज सुना पीरियोडिक? पीरियोडिक का लफ्ज कभी सुनाओ, कहीं पे सुनाओ? केमिस्ट्री में सुना हुआ है. अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक जगह पे आता था, मेरा एक छोटा सा अपना सिस्टम, मैं बच्चों का टेस्ट लेता था तो मैं कहता था पीरियोडिक टेस्ट. पीरियोडिक टेस्ट क्या होता था मैं बताता हूं. पीरियोडिक टेस्ट ये होता था कि मंडे को केमिस्ट्री का टेस्ट होगा. अब जब भी नेक्स्ट मंडे आएगा तो कौन सा टेस्ट होगा? केमिस्ट्री का ही होगा. उससे नेक्स्ट मंडे को कौन सा टेस्ट होगा? केमिस्ट्री का टेस्ट होगा. ट्यूसडे को हमेशा बायो का टेस्ट होगा. तो जब भी ट्यूसडे आएगा, जिस वीक में भी ट्यूसडे आएगा, तो कौन सा टेस्ट होगा? बायो का टेस्ट होगा. अब ये मैं टेस्ट तो ले रहा हूं, लेकिन ये मैंने जो डेट शीट बनाई है इसका नाम है पीरियोडिक डेट शीट. जैसे हमारे ये एक टाइम टेबल के बाद टाइम टेबल पे लेक्चर होता है, तो ये एक पीरियोडिक टाइम टेबल है. मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. आप मुझे बताओ, भी छोटी ईद आने वाली है, मिसाल दे रहा हूं. अब ये जो छोटी ईद आएगी, ये कितने दिनों बाद आएगी? एक साल बाद आएगी ना. एक साल बाद आएगी. तो ये ईद का आना क्या है? पीरियोडिक. एक खास वक्फे के बाद चीज का रिपीट होना, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक. अच्छा, पीरियोडिसिटी में चीजें सेम रहती हैं या चेंज भी होती हैं? अब छोटी ईद आई, पिछली छोटी ईद और इस छोटी ईद में क्या फर्क होगा? फर्क तो होगा थोड़ा. मौसम का चेंज होगा, कुछ इवेंट्स सेम होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस भी आएंगे. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली होता क्या है, एलिमेंट्स को हम इस तरह से तरतीब देते हैं कि खास टाइम के बाद एलिमेंट इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं विद स्मॉल चेंजेस. मैं आपको एक मिसाल देता हूं. सॉरी. आपने वो सुर सुने हुए सारे गामा? आते हैं किसी को? क्या है? सारे गामा आदा नीसा. अब सा दोबारा आया, सा शुरू में भी आया. पंजाबी में सा पता है किसको कहते हैं? सांस चढ़िए. ठीक है, तो मुझे बताओ, यहां सा जो आया है वो कितने टाइम के बाद आया है? अगर मैं सा को 1 कहूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक के बाद जो 8वां नंबर है वो वही सुर है जो पहले नंबर पे था. तो ये कौन सा चेंज है? पीरियोडिक चेंज. कौन सा चेंज है? पीरियोडिक चेंज. अगर मैं सुर लगाऊं यहां पर, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा, मिसाल दे रहा हूं आपको. अब मुझे बताओ, मेरा पहला सा और दूसरे सा में, सा तो मैंने बोला, क्या मैंने सेम तरीके से बोला? पिच में फर्क आ गया. इज इट क्लियर? अच्छा, सा के बाद क्या आएगा? रे. अब रे मतलब अगर रे को मैं 1 मानूं, इसको 1 कह दूं, जो कि मैंने 2 कहा हुआ है, लेकिन 1 कह दूं, तो 8वें नंबर पे रे आया ना दोबारा. अगर आप इसको काउंट करो, रे को 1 को 2 3 4 5 6 7 8, तो रे फिर 8. यानी ये एक, यहां पर मुझे सुरों के अंदर क्या नजर आ रहा है कि हर पहला सुर अपने 8वें सुर के बाद क्या होगा? वो रिपीटेशन में आएगा. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक चेंज. जब कोई गायक गाना गाएगा तो इन सुरों के ऊपर ही, सामने देखिए, इन सुरों के ऊपर ही वो चलता है. अब वो सुर को रिपीट करता है, लेकिन स्लाइट वेरिएशंस के साथ. सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं यहां पर आपको बताता चलूं. पीरियोडिक टेबल के अंदर सर, ये जरा पीरियोडिक टेबल जरा ओपन कीजिएगा. जी,
ये ओके जी। अब ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। इसके अंदर खास बात क्या है, जैसे ये लिथियम है ना, लिथियम Li, ये लिथियम जो मैं क्लिक कर रहा हूं लिथियम। अब इस लिथियम के नीचे कौन है बेटा, सोडियम। सोडियम और लिथियम आपस में केमिकली सिमिलर है, आपस में केमिकली सिमिलर है। व्हाट इज मेंट बाय केमिकली सिमिलर? केमिकली सिमिलर होने का मतलब जो प्रॉपर्टीज लिथियम की हैं वही प्रॉपर्टीज सोडियम की हैं। लिथियम भी पानी के साथ बड़ा तेजी से रिएक्शन करता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और सोडियम भी पानी के साथ बड़ा तेजी से रिएक्शन करता है। अब अगर आप लिथियम को गिनना शुरू करो, लिथियम को 1 कह दो, ब्रिलियम को 2 कह दो, लिथियम के साथ ही ब्रिलियम है Be, इसको 2 कह दो, बोरॉन को 3, कार्बन को 4, नाइट्रोजन को 5, ऑक्सीजन को 6, क्लोरीन को 7, नियोन को 8, सोडियम को 9। सोडियम को क्या कहेंगे, 9। यानी कि हर पहला एलिमेंट, उसके बाद 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, पहले से मैच करेगी। किससे मैच करेगी, पहले से मैच करेगी। ये कौन सा चेंज है, पीरियोडिक चेंज। अच्छा, क्या एग्जैक्ट मैच करेंगी? फर्क पता क्या होगा, लिथियम भी रिएक्शन करेगा पानी के साथ, सोडियम भी करेगा, बट सोडियम का थोड़ा फास्ट रिएक्शन होगा, सोडियम का थोड़ा माहौल थोड़ा चेंज होगा, लेकिन रिएक्शन करने का तरीका वैसे ही होगा जैसे लिथियम का है। तब्दीली आई मतलब कि मैं ये कहूंगा कि लिथियम और सोडियम में सिमिलैरिटी भी है, लेकिन थोड़ी सी चेंज के साथ, थोड़ी सी चेंज के साथ। जैसे हर छोटी ईद के बाद जो अगली छोटी ईद आती है, इवेंट्स तो वही होते हैं उसके अंदर, लेकिन माहौल, एनवायरमेंट, मौसम में थोड़ी बहुत क्या होती है, तब्दीली होती है। तो पीरियोडिक टेबल में खास बात क्या है कि आप एलिमेंट्स को जब देखोगे तो इनके अंदर बेटा कौन सा चेंज आएगा, इनके अंदर कौन सा चेंज आएगा, पीरियोडिक चेंज आएगा। चलें हम पीरियोडिक चेंज को मजीद समझते हैं। अच्छा, पीरियोडिक चेंज को मजीद समझते हैं स्टूडेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल जो आज आप देख रहे हो ना, इसको 100 इयर्स की स्ट्रगल के बाद बनाया गया। 100 साल लगे थे इसको बनाने में। अब इसको बनाने में अगर 100 साल लगे थे तो डेफिनेटली इसके अंदर 100 इयर्स की जो स्ट्रगल है उसके अंदर आपको हर इवेंट को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं। असल में हमारा असल एसएलओ क्या होगा कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को इस तरह से समझना कि इन फ्यूचर हमें पता हो कि हमने 12वीं क्लास में क्या पढ़ना है, 11वीं क्लास में क्या पढ़ना है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता दूं, आपके लिए जरूरी पता क्या है, ये मुझे स्क्रीन में लेके जरा, आपके लिए जरूरी क्या है, ये जरा इधर फोकस करें ना। जरूरी ये है, मैंने बोला मुझे स्क्रीन में लेके आए, जरूरी ये है कि ये जो 2 लाइनें आपको 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये हमने 9th में पढ़ने। आगे ये जो पिंक वाला एरिया है डी ब्लॉक का, इसको नहीं हमने पढ़ना। फिर ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस पूरे ब्लॉक के बारे में थोड़ी हाउ नाउ हमने लेनी है। ये 9th का काम है। 10th का काम क्या है, इन्हीं ब्लॉक्स को डिटेल से थोड़ा 10th में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या होगा, इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस को और डिटेल से पढ़ा जाएगा। सेकंड ईयर में क्या होगा, ये जो सेंटर में डी ब्लॉक नजर आ रहा है आपको, इसको पढ़ाया जाएगा, और नीचे कौन सा ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, एफ ब्लॉक पढ़ाया जाएगा। फॉलो कर लिया आपने, ये 12वीं क्लास में जाके पढ़ना है। अच्छा, अब ये पीरियोडिक लॉ क्या है। अच्छा जी, कुछ चीजें आपने लिख लेनी है, समझ लेनी है। आप ग्रोसरी स्टोर पे शॉपिंग करने जाते हैं, आपको वहां पर एक खास चीज नजर आती है कि एक तरह के शैंपू एक तरफ पड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है, मतलब उन्होंने इस तरह से ग्रोसरी स्टोर, मतलब वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है इस तरह ऑर्गेनाइज किया होता है। हमें पता है उस सेक्शन में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्फ मिलेगी, वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा, परफ्यूम मिलेगी, वहां जाएगा तो वेजिटेबल मिलेगा, वहां जाएंगे तो मीट मिलेगा। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल में भी हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अगर मैं ग्रुप 1 में जाऊंगा तो मुझे एक ही तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक क्या होंगी, सेम होंगी। अगर मैं दूसरे ग्रुप में जाऊंगा तो दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मोर और लेस थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ क्या होगी, सेम होगी। इन शॉर्ट, अगर मैं इस ग्रुप में लिथियम सोडियम के बारे में पढ़ लूं, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को पढ़ लूं तो मुझे बाकियों के बारे में डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं।
ठीक हो गया। तो एक बात तो बेटा हमें समझ आ गई, स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। ये खोलिएगा, स्लाइड खोलिएगा जी। ये नहीं, वो पीडीएफ वाली खोलिएगा जरा। जस्ट अ मिनट, इसको हम जरा ओपन कर लें। इसी व्यू बोर्ड में ऑन है बस, ठीक है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं, एसएलओ भी हमारा बड़ा क्लियर है कि डिफाइन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या? एज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ये बेसिकली एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं? आज का हमारा टारगेट यही है कि हम पीरियड्स को सीखेंगे और किन को सीखेंगे बेटा? ग्रुप्स को। ये दो चीजें सीख ली ना, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी मैंने जो लफ्ज शुरू किया है समझाने के लिए बेटा, वो किसको शुरू किया है? शाबाश, ग्रुप। ग्रुप किसको कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में बेटा जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, उस वर्टिकल कॉलम को बेटे हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, ग्रुप। अच्छा, अब देखते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं जी। वो पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, डिजिटल पीरियोडिक टेबल गूगल पे। तो अभी तलाश करते हैं। अच्छा, ये गिनना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन वाला ये पूरी लाइन पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। अगर इन तमाम वर्टिकल लाइनों को आप गिने तो ये बेटा टोटल कितने ग्रुप बनते हैं? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप बनते हैं? इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। याद रहेगा आपको? अच्छा, अब इसमें ना 18 ग्रुप्स में मजीद दो तरह के ग्रुप्स हैं। मजीद दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स ग्रुप, और एक जिन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप। थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं स्टूडेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल मैंने दिखाया आपको। दरअसल ये जो आपको पहले दो ग्रुप नजर आएंगे, ये जो आपको ग्रुप नजर आएगा, ये पूरे का पूरा ब्लॉक, बेसिकली ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या होता है ये भी पता चल जाता है। दीज आर ए ग्रुप्स, इन्हें हम ए ग्रुप्स भी कहते हैं। दीज आर ए ग्रुप्स, इन्हें ए ग्रुप भी कहते हैं। और ये जो बीच में येलो जिसे डी ब्लॉक कहा गया है और नीचे जिसे एफ ब्लॉक कहा गया है, ये ब्लॉक क्या अभी समझ आ जाएगा। ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, दीज आर बी ग्रुप। आसान लफ्जों में बोलूं तो हमने नाइन्थ में जस्ट किन ग्रुप पे फोकस करना है बेटा? ए ग्रुप पे फोकस करना है। और बड़ी क्लासों में जाके किस पे फोकस करना है? बी ग्रुप पे फोकस करना है। बी ग्रुप की प्रॉपर्टीज ए ग्रुप से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़नी है वो बी ग्रुप के बारे में नहीं होंगी, वो किन के बारे में होंगी? ए ग्रुप के बारे में होंगी। हमारा एसएलओ ही किसके ऊपर है? ए ग्रुप के ऊपर है। समझ आ गया? अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए ग्रुप के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं ए ग्रुप के अंदर कितने, यानी सॉरी ए ब्लॉक के अंदर, ये जो एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है जिसको मैंने ए ग्रुप कहा है, इसमें टोटल कितने ग्रुप हैं? शाबाश, जरा देखें। 1 2 3 4 5 6, इधर है 7 8। आसान लफ्जों में बताऊं तो हमने कितने वर्टिकल कॉलम्स को डिस्कस करना है ग्रेड 9 में? 8 वर्टिकल कॉलम्स को डिस्कस करना है। क्या ये 8 वर्टिकल कॉलम किसी तरह तो हम लोग रटा लगा के याद कर सकते हैं? कर सकते हैं। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको कह रहा हूं कि अगर आप याद कर लें तो मेरी बात मुझे समझाने में क्या होगी? बड़ी आसानी होगी। छोटा सा टास्क है कि ये 2 लाइनें याद करनी है आपने। मैंने कैसे याद की थी, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। इधर देखें, आपको पता है ये डिजिटल पीरियोडिक टेबल निकालें जरा। अच्छा, HLINA पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। मैंने ऐसे की थी, हाली ने की रब से फरियाद। ये एक छोटी सी लाइन याद कर लो। क्या लाइन है? हाली ने की रब से फरियाद। क्या मतलब है इसका? एच से हाली, हाली हो गया याद। आगे क्या आ गया? ने की के रब से फरियाद। तो हाली ने की रब से फरियाद का मतलब पहला ग्रुप तो चलो थोड़ा बहुत तो ज़हन में बैठ गया।
अच्छा, दूसरा ग्रुप भी याद कर लेते हैं, ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुबीडियम। बड़ी मच्छ का मुंह बड़ा, कर लोगे याद? क्या जी? बड़ी मच्छ का, गाय बोलते हैं ना पंजाबी में उसको, बड़ी मच्छ का मुंह बड़ा। अब बड़ी मच्छ का मतलब क्या? बीई, एमजी का सीए, सर, सर सॉरी, बड़ी मच्छ का सर, एसआर, सर, बड़ा। ठीक है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इस तरह आपको याद रहेगा। ये दो याद हो गए? अच्छा सर, एक तो मैं पहले ही आता है, ये तो नोबल गैसेस तो शरीफ गैसेस होती हैं, इनके तो बारे में हमें पता ही है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब टोटल 8 में से तो 3 हमने याद कर लिए अभी। मजीद कल के लेक्चर में 2-3 ट्रिक और बताऊंगा ताकि आपको बाकी ग्रुप भी क्या हो जाए, याद हो जाए। जब ये आपको मेमोराइज हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में से आप देखोगे 99% जो एलिमेंट हम लोग डील करेंगे केमिस्ट्री में, वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे? ए ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, उनका ताल्लुक डी ब्लॉक से नहीं होगा। तो कितनी आसान बात है, मैं ये क्लेम कर दूं मुझे पीरियोडिक टेबल आता है तो मुझे सारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ कौन सा ब्लॉक याद, मुझे क्या याद करना है? ग्रुप ए, ग्रुप ए पूरा याद करना है। ग्रुप ए में कितने हैं टोटल कॉलम? 8। चलें भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ग्रुप का फायदा क्या होता है, जरा बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। मैं काम करता हूं, मैं हाइड्रोजन पे क्लिक करता हूं, इसको फुल स्क्रीन दिखाएं जरा। अच्छा जी, अब ना ये 7 ना डिटेल नजर आ रही है, यहां पर इस एलिमेंट की ना डिटेल नजर आ रही है। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स पे ले जाता हूं, ठीक है। अच्छा, आपने ना एनर्जी लेवल पे फोकस करना है। आपको पता है एनर्जी लेवल किन्हें कहते हैं? शाबाश बताओ। थर्ड चैप्टर में पढ़ा ना, शेल्स को। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? शेल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। तो बताओ, हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन। चलो ऐसा करता हूं, लिथियम, शाबाश, लिथियम के एनर्जी लेवल वाले को देखो तो क्या लिखा हुआ है? 2-1। 2-1 का मतलब पहले शेल में 2, बाहर वाले शेल में 1। अच्छा चलें, सोडियम को करता हूं तो सोडियम के क्या लिखा हुआ है? 281, मतलब बाहर वाले शेल में 1। चलो पोटेशियम को करता हूं तो क्या लिखा हुआ है? 2881। अच्छा, अगर मैं रुबीडियम को करता हूं तो क्या लिखा हुआ है? 281881। अगर मैं सीजियम को करता हूं तो भी मुझे लास्ट पे बेटा 1 मिलेगा। अगर मैं फ्रांशियम को करता हूं तो भी मुझे लास्ट पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इससे मुझे क्लू मिल गया, एक हिंट मिल गई कि ग्रुप नंबर अगर 1 है तो इसका मतलब है इन तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। कितने होंगे? 1। याद रहेगा आपको? इज इट क्लियर? आपको किसने बोला एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती? नहीं, वो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल फॉलो होना होता है लास्ट शेल के अंदर। समझ रहे हैं आप? आप इसको इस तरह ना सोचे ना कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूं। मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 32 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझें कि ये 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएंगे, ये कोई कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। बहरहाल हमने सीखा क्या? ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? अगर मुझे कोई कहे ग्रुप 1, मेरे दिमाग में फौरन आएगा इन तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1-1। चले एक छोटा सा सवाल का जवाब दें। ये आपके सामने फ्रांशियम है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 32 18 8 1। मतलब पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप जरा कमेंट करो, कमेंट करो कि फ्रांशियम को स्टेबल होना है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले शेल में लेके आने हैं, तो ये क्या करेगा? लूज कर देगा। क्यों करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज? क्योंकि ये क्या है? मेटल। आप लोगों ने पढ़ा है मेटल क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। अच्छा, ये लूज करेगा तो फ्रांशियम पे क्या चार्ज आएगा? +1। अच्छा चलें सीजियम को देखते हैं। सीजियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। नजर आ रहा है ना आपको? तो बताओ, कमेंट करो। इसको स्टेबल होना है, क्या करेगा? लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। क्या चार्ज आएगा? +1। शाबाश। रुबीडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
पोटेशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इन शॉर्ट सबकी केमिकल बिहेवियर क्या है? सेम। सब स्टेबल होने के लिए क्या क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। समझ गए हो? तो आप मुझे कहते हैं सर इसका मतलब हम 3-4 के बारे में जान जाएं तो बाकियों के बारे में क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकियों के बारे में क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ग्रुप समझ आ गया आपको? चलें आप यही बात सेकंड ग्रुप के बारे में करते हैं। चलो जी शाबाश, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एसएलओ हमारा हो गया, ग्रुप क्या है हमें समझ आ गया है, लेकिन हम इन डेप्थ प्रैक्टिस के साथ सीख रहे हैं। चलें शाबाश। बाय द वे हीलियम नए पीरियोडिक टेबल में यहां पर आया है, लेकिन आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल बना है उसको नोबल गैसेस के साथ रखा हुआ है, तो हीलियम को नहीं हमने पढ़ना, हमने बेरिलियम से शुरुआत कर दी है। चलें जी शाबाश, बताएं। हीलियम को वैसे रखा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, बेरिलियम के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 2। मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 2। देखो ना, ये साइड पे नजर आ रहा है एनर्जी लेवल्स में, बड़ा कर दिया मैंने। कैल्शियम के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 2। स्ट्रोंशियम के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 2। बेरियम के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 2। रुबीडियम के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 2। 2 ही हैं सबके। इसका मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होंगे उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ग्रुप 1 के बाहर वाले शेल में 1। आप मुझे सजेस्ट करो कि ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी मेटल हैं, क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? शाबाश, डोनेट नहीं बोलना, लूज कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे तमाम एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा? +2 +2 +2। पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन हाउ मच? +2। कितना आएगा? +2। कितना आसान है, मुझे ग्रुप पता चला। साथ ही मेरे दिमाग में क्या आया? बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वहां से अंदाजा हुआ कि ये कितने लूज कर सकता है। चलें जी शाबाश, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। क्या हमने आगे ये स्कैंडियम यूट्रियम वगैरह को पढ़ना? मैंने बोला हमने डी ब्लॉक को नहीं पढ़ना। अब सीधा सीधा आते हैं बोरोन पे। किस पे आते हैं बेटा? बोरोन पे। चलो जी, अब ये थोड़ा सा आई होप कि आपको नजर आ रहा हो। एनर्जी लेवल्स ये नजर आ रहे हैं आपको? एनर्जी लेवल्स थोड़े हाइड हो गए आपको, लेकिन आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। बोरोन को क्लिक करता हूं। जैसे मैंने बोरोन को क्लिक किया, तो बोरोन का ग्रुप नंबर क्या है? 13। कितना है? 13। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें आपने करना क्या है? उनमें आपने जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 को ऐड कर देना, वो ग्रुप नंबर हो जाएगा। किसको ऐड कर देना है बेटा? 10 को ऐड कर देना है, वो ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे अगर ये इसके बोरोन के बाहर वाले शेल में 3 हैं तो 10 को ऐड करोगे 13। कार्बन के बाहर वाले शेल में आप देखोगे 6 होंगे तो 10 को ऐड करोगे, 6 कह रहा हूं, कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 होंगे, अभी आप दिखाता हूं आपको, 4 में 10 ऐड करोगे तो 14। नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने होंगे बेटा? 5 होंगे, 10 ऐड करोगे तो 15। यानी इसमें 10 ऐड करना है सिर्फ आपने। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये याद रखना आपने। चलो शाबाश, उधर नजर रखो जरा। बोरोन बाहर वाले शेल में कितने हैं? 3। एल्यूमिनियम बाहर वाले शेल में कितने हैं? 3। शाबाश। गैलियम बाहर वाले शेल में कितने हैं? 3। इंडियम बाहर वाले शेल में कितने हैं? 3। थेलियम बाहर वाले शेल में कितने हैं? 3। निहोनियम बाहर वाले शेल में कितने हैं बेटा? 3। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप नंबर हमें एक मैसेज दे रहा है। 13 का मतलब मैं 13 नहीं समझता, 13 का मतलब मैं क्या समझता हूं? 3। 14 का मतलब 14 नहीं समझता, 4। 14 का मतलब बाहर वाले शेल में 4। 13 का मतलब बाहर वाले शेल में 3। अब आप मुझे सजेस्ट करो, शाबाश, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बोरोन, एल्यूमिनियम की बात करता हूं,
अगर मैं पूछूं एल्यूमिनियम ने स्टेबल होना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या चार्ज आएगा उस पर? +3। पीछे कितने हो गए? 8। और वो क्या हो गया? स्टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल सीखने का फायदा क्या हो रहा है? पहले तो ये बताओ ना, फायदा क्या हो रहा है? ग्रुप से हमें अंदाजा हो जाता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इसका रिएक्शन किस तरह का होगा। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चलें आगे बढ़ते हैं। चलें मैं सब तो नहीं पढ़ा सकता, सबका मतलब एक ही होगा, कोई एक पढ़ लेते हैं। चलें हम ये ग्रुप 7 ये वाला पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन, जल्दी से बताओ बेटा, इसका ग्रुप नंबर 17 है। प्रिडिक्ट करो 17 का मतलब बाहर वाले शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सब में 7 होंगे। चले ऐसा करता हूं, मैं यहां फ्लोरीन को क्लिक करता हूं और वहां जाता हूं। देखो जल्दी से एनर्जी लेवल क्या है, इसको फुल स्क्रीन करके दिखाएं। एनर्जी लेवल क्या है? 7। फुल स्क्रीन आने दें आप। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, क्लोरीन पे चलते हैं। शाबाश, क्लोरीन पे देखें बाहर वाले शेल में कितने हैं? 7। चलें जी आगे चलते हैं ब्रोमीन पे। ब्रोमीन के बाहर वाले शेल में कितने हैं? 7। टाइम वेस्ट नहीं करते, सबके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। स्क्रीन पे लेके आए मुझे। अब इसका मतलब 7 है, एक और चाहिए ना, तो क्या आएगा? गेन। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या चार्ज आएगा? -1। क्या चार्ज आएगा? -1। इसी तरह एक ग्रुप और है, ऑक्सीजन। प्रिडिक्ट करें जी बेटा, आप बताएं। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 16। 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए इसको? भाई 6 है, 2 चाहिए, तो क्या चार्ज आएगा? -2। क्या चार्ज आएगा? -2। एक अंदाजा होगा ना पूरे ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आएगा? -2। तो ग्रुप का आई होप कि आपको फायदा हो गया कि ग्रुप से मुराद क्या होता है। अब अगली टर्म क्या थी जो हमने 2 मिनट में सीखनी है, वो क्या? पीरियड। व्हाट इज पीरियड? चले, व्हाट इज पीरियड? इस पीरियोडिक टेबल में बेटा वर्टिकल कॉलम्स के अलावा हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं। इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं। कितनी रोज हैं जरा काउंट करके खुद बताओ। फुल स्क्रीन करें जी, फुल स्क्रीन करें। कितनी रोज हैं? 8 रोज कहां पे हैं? ये बकायदा नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ये नीचे जो 2 रोज हैं उनके साथ 6 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब दे आर द पार्ट ऑफ, ये देखें ना, ये देखें, क्लिक किया, क्लिक किया और वो कहां पे आ गया? जहां का वो हिस्सा था। नहीं समझे आप? इसको जरा रिफ्रेश कीजिएगा। अच्छा ये देखें ना बड़े ध्यान से, रोज 7 है। ये जो ब्लू कलर की नीचे 2 रोज नजर आ रही है ना, दे आर द पार्ट ऑफ 7th रो एंड 6th रो। वो जगह कम होने की वजह से नीचे बनाया हुआ उसको। अब देखो ना, इसको मैं वापस अपनी जगह पे एडजस्ट करूं, इसको ये देखें एडजस्ट हो गए ना सारे वो। तो टोटल रोज, उसको फुल स्क्रीन करें, टोटल रोज कितनी है? 7। इसको ऐसे रहने दो। अब 7 रोज का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब तो समझ आ गया, रोज का मतलब क्या है? ये जरा मैसेज देखें, ये क्या है? ठीक है, इसको मार्क कर जी। 7th रो का मतलब क्या? 7 रोज का मतलब क्या है? जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो भी एलिमेंट फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेंगे उनका एक ही शेल होगा। जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड से बिलोंग करेंगे उनके कितने शेल होंगे? 2। जो भी एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करेंगे उनके 3। फोर्थ वालों का 4, 5 वालों का 5, 6 वालों का 6, 7 वालों का 7। सर कोई प्रैक्टिकली दिखाएं, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन करके दिखाएं जरा बच्चों को। ये देखें, ये देखें एनर्जी लेवल आ रहा है 1, मतलब एक ही शेल है। जैसे मैंने लिथियम पे क्लिक किया जो कि सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है, तो आप देखें 2 1 का मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल में 1। जैसे मैंने सोडियम पे क्लिक किया 281, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 3 शेल है ना। चलो शाबाश, पोटेशियम के कितने होंगे? 4। ये लो 4 आ गए, 2 8 8 1। 2 8 8 1 का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और आखिर वाले में 1। रुबिडियम
5, सीजियम 6, फ्रांशियम 7। अब इस पांचवें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो, चलो मैं दूसरे ग्रुप कह रहा हूं, पीरियड, दूसरे पीरियड का मैं ये एलिमेंट उठाता हूं कार्बन। कार्बन दूसरी लाइन से बिलोंग करता है, तो देख लो कार्बन के 2 शेल हैं। अगर मैं तीसरे पीरियड से कोई एलिमेंट उठाता हूं लाइक फास्फोरस, तो उसके कितने शेल हैं? 3 शेल। इज इट क्लियर? अब मैं छोटा सा आसान सा सवाल आपसे करूंगा, कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर मैं टॉप टू बॉटम ये होता है टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा? 1 शेल, बोलो शाबाश, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल। ये मेरा हाथ का इशारा क्या बता रहा है कि टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा हो रहा है, टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा हो रहा है। इज इट क्लियर? अब इस तरह की बातें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज का टारगेट मेरा एक ही था, 2 बातों को समझाना। किन बातों को? ग्रुप्स और पीरियड। क्या आपको ग्रुप और पीरियड समझ आ गया? ये हमारा एसएलओ कंप्लीट हो गया। पीरियोडिक टेबल बड़ी सिस्टमैटिक चीज है। आपने नोट किया, एक ग्रुप में रहोगे तो कितनी चीजें सेम है, पीरियड में रहोगे तो क्या सेम है? शेल्स सेम है। इस तरह की बातें छोटी छोटी समझ आ गई तो पीरियोडिक टेबल मुश्किल नहीं है। अगर पीरियोडिक टेबल समझ आ गया, एलिमेंट्स के बारे में समझ आ गया, एलिमेंट्स के बारे में समझ आ गया, तो केमिस्ट्री समझ आ गई, बात खत्म। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया है। किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल के लेक्चर में फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? पीरियोडिक टेबल, ये डिजिटल पीरियोडिक टेबल घर में गूगल पे खोलो, इसके साथ छेड़छाड़ी इसके साथ करो, जरा इस तरह से चीजें देखो। आपको साइड पे इसकी क्या मिलेंगी? इंफॉर्मेशंस। ऊपर आपको आइसोटोप, इसके देखो हर एलिमेंट के आइसोटोप का तो पता होगा ना, चैप्टर 3 में पढ़ा है आपने कि जैसे हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा था तो नियोन के कितने आइसोटोप पढ़े थे? शाबाश, 3 आइसोटोप। कितने पढ़े थे जी? नियोन के 3 आइसोटोप। ये देखो आ रहे हैं नजर, तीनों नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों नजर आ रहे हैं आपको। इसी तरह ऑक्सीजन के पढ़ोगे तो ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप हैं वो भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, कौन कौन सी रेडिएशन इसमें से निकल सकती हैं, ठीक है, किसका मास ज्यादा है किसका कम है। बहरहाल कंपाउंड, कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने कितने हैं, प्रॉपर्टीज किसकी क्या क्या है, हर एलिमेंट, कौन गैस है कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, किसकी कितना मेल्टिंग पॉइंट है कितना बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका कितना रेडियस है। ये आने वाले दिनों में हमने इस टेबल को ही इन बातों को ही समझना है सारा। तो आप इन बातों को खुद ही एक्सप्लोर करें थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई सवाल नहीं है तो टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज।